सिखों ने एक ही दंगे से वो सब सीख लिया जो मुसलमान हजारों दंगों के बाद भी नहीं सीख पाए। 84 के दंगे के बाद सिखों ने अपने मसाइल का हल राजनीति से नहीं, कानून और समाज से किया। सिखों ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। फुल्का जैसे मजबूत आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी कौम के नाम लगा दी और एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते फुल्का बूढ़े हो गए, लेकिन लड़ते रहे। सिख भी उस वक्त की सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनके साथ कौन खड़ा है या कौन नहीं खड़ा है। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और HKL भगत जैसे बड़े कांग्रेसियों का राजनीतिक कैरियर सिखों ने कोर्ट के जरिए खत्म कर दिया। सिखों ने अपने खिलाफ नफरत कम करने के लिए समाज सेवा का सहारा लिया और मुल्क में जब भी कोई आपदा विपदा आई, खालसा एड जैसे सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता सहायता करने वालों में सबसे आगे दिखाई दिए। उन्होंने लंगर लगाए, उन्होंने दवाइयाँ बांटी। गुरुद्वारे की तरफ लोग परेशानी में दिखने लगे। दिल्ली जिसने 84 का दंश झेला था और जहां पर सिखों के छिपने की जगह नहीं मिल रही थी, वहां के गुरुद्वारे रोज़ हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे थे। सस्ते रेट पर वो दिल्ली वालों को दवा मुहैया करा रहे थे। सिखों ने अपनी कौम को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने की नहीं सोची, क्योंकि उनसे गिनती आती है। उन्हें पता है कि लोकतंत्र में जज्बात नहीं, वोटों की गिनती होती है। लेकिन उन्होंने बाकी हर फील्ड में अपनी कौम को इतना मजबूत कर दिया कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो गया। यह उनकी ही ताकत है कि आज़ादी के बाद 84 तक प्रचंड बहुमत से जीतने वाली कांग्रेस 1984 के बाद कभी बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। मुसलमानों की तादाद सिखों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन सियासी सोच जीरो है। वो सारे दिन चिल्ला रहे हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है और यह भी मानते हैं कि भाजपा की जीत का एकमात्र कारण यह है कि बहुसंख्यक समझता है कि मूल्य औकात में है। अब आप ही बताएं कि आपके रोने से भाजपा मजबूत होगी या कमज़ोर। मुसलमानों को एक अदद फुल्का की ज़रूरत है जो उन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमे लड़ने के लिए वकीलों की एक टीम बनाएं जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। जब तक मॉब लिंचिंग या दूसरे ऐसे अपराधों में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह अपराध नहीं रुकेंगे। भाजपा शासित राज्यों में इन्हें सत्ता का समर्थन हासिल है, लेकिन अगर वकीलों की एक टीम आपके पास होगी तो कोर्ट में सुनवाई होगी। कुछ मामलों में हो सकता है आपको कामयाबी न मिले या कामयाबी मिलने में वक्त लगे, लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस से काम लें और अपनी एनर्जी राजनीति से हटाकर इधर लगाएं तो एक न एक दिन आप कामयाब ज़रूर होंगे। मस्जिदों, मज़ारों और मदरसों में देने वाली दमदाद का एक हिस्सा आप वकीलों की इस टीम को दीजिए, जिससे लड़ाई लड़ने में फंड की कमी महसूस ना हो। आपके दिमाग में भर दिया गया है कि आपके मसाइल का हल राजनीति के पास है, लेकिन याद रखिए, राजनीति कमज़ोर और बिखरे हुए लोगों के साथ कभी इंसाफ नहीं करती। खुद को मजबूत बनाइए, इतना मजबूत कि आपके ऊपर हाथ उठाने से पहले सामने वाला 100 बार सोचे। समाज सेवा में लगिए, जिसके लिए खुद कुरान आपको जगह जगह हुक्म दे रहा है। कब तक रोते रहेंगे कि फ़लाँ आपके लिए बोला और फ़लाँ आपके लिए नहीं बोला। वोट की गिनती आपके फेवर में ना कल थी, ना आज है और ना कल होगी। जज्बात से बाहर निकलिए। राजनीति से सिर्फ इतना मतलब रखिए कि आपको दुख देने वाले या आपको अपना दुश्मन समझने वाले सत्ता में न आ पाए। मुकाबले में जो जीत रहा है उसे चुपचाप बिना किसी उम्मीद के वोट करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प न कल था और न आज है। मुसलमान चिल्लाने से ही आपको नुकसान हो रहा है। अब रोना धोना खुदा के वास्ते बंद कर दीजिए। इस पोस्ट को पूरे मुस्लिम समाज को सोचना और समझना चाहिए, ताकि होने वाले जितने भी अभी अपराध आप देख रहे हैं वो तमाम मस्जिदें और तमाम मज़ारों में लगभग 1000 साल और कई साल पहले की तमाम इमारतों या जितने भी मस्जिद या मज़ार हैं, उसके अंदर किसी जगह किसी नीचे
किसी मस्जिद के नीचे शिवलिंग बताया जा रहा है, तो किसी मज़ार के नीचे तमाम तरह तरह की मूर्तियाँ या उनसे कुछ मिले हुए ऐतिहासिक चिन्हों की जानकारी दी जा रही है। और इस समय भारत का हालात ये हो गया है कि भारत के हालात देखने लायक नहीं है। भारत के सबसे बड़ा कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के न्यायाधीश यानी कि जो जज हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू समाज के लोगों के फेवर में ही तमाम फैसला सुना रही है। इसीलिए आप तमाम मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं, उनसे हमारा बस यही गुजारिश है कि आप सब एकजुट होएं और अपनी लड़ाई खुद लड़ें, न कि किसी दूसरे के फेवर में जा कर के और कानाफूसी करने का प्रयास करें। बाकी हमारे वीडियो में बताए गए तमाम विचार, तमाम बातें आपको कैसे लगी, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।